बीते दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने विधायकों सांसदों के साथ अयोध्या के राम मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला दरबार में प्रभु श्री राम के दर्शन किए। इस दौरान सीएम और डिप्टी सीएम के साथ योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। रामलला के दर्शन कर सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने अयोध्या दौरे को लेकर खुशी जाहिर की और बताया कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद उनके और उनकी पार्टी के साथ है। सीएम एकनाथ शिंदे ने अयोध्या में सरयू तट पर आरती की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे। वहीं महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम के अयोध्या दौरे को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने तंज कसते हुए ये कहा था कि राज्य में भारी बारिश और ओले गिरने की वजह से किसान परेशान हैं। उनकी परेशानियों को दूर करने के समाधान के बजाय सीएम अयोध्या पहुंचे हैं। उनको श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपको हम पहले वो बयान सुनाते हैं जिसमें संजय राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे के अयोध्या दौरे पर तंज कसा था। धर्म के नाम पर ये जो चल रहा है, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं। हम भी धर्म के आस्था रखते हैं। इस प्रभु श्री राम के ऊपर हमारी भी आस्था है। हम भी बहुत बार अयोध्या जा चुके हैं। मैं तो 40 साल से जाता हूं। आंदोलन में मैंने सहभाग लिया है। मैं उसमें से आरोपी हूं उस लड़ाई में। लेकिन ये बीजेपी के लोग कभी हमारे साथ तो नहीं आए थे, शिवसेना के साथ। जब बाबरी का मुद्दा हो गया तो भाग गए थे हमको छोड़कर। लेकिन अब जा रहे गद्दारों की उंगली पकड़कर। तो आपको क्या लगता है प्रभु श्री राम उनको आशीर्वाद देगा? आप देखो मुंबई में आने के बाद सरकार को क्या होता है। बेईमानों को कभी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिलता है। आप वेट एंड वॉच। महाराष्ट्र में बारिश हुआ है, ओले पड़े हैं, किसान रो रहा है और सब कुछ छोड़कर ये सरकार अयोध्या में पहुंच गई है। ये प्रभु श्री राम का उनका आशीर्वाद देगी? अगर प्रभु श्री राम के बारे में इतनी आस्था थी तो आप सूरत और गुवाहाटी में नहीं जाते भागकर। आप सबसे पहले अयोध्या में जाकर बैठते। लेकिन अयोध्या में आप जा रहे हैं। ये अयोध्या का जो उनका जो टूर है ना, ये भाजपा ने स्पॉन्सर किया है। ये भाजपा बीजेपी ने कहा है कि आप अयोध्या में चलो। तो देखा आपने कैसे संजय राउत ने महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी और सीएम एकनाथ शिंदे के अयोध्या दौरे को लेकर उन पर तंज कसा था। बीती रात महाराष्ट्र के अकोला में तेज बारिश की वजह से एक दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। दरअसल अकोला में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते एक पुराना पेड़ गिरने की वजह से उसके नीचे टीन शेड में रह रहे 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग गंभीर रूप से जख्मी पाए गए हैं। हादसे पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपना शोक व्यक्त किया है और सीएम की ओर से मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद दिलाए जाने का भरोसा दिलाया है। पारसची जी घटना आहे ही अतिशय गंभीर आणि दुर्दैवी अशा प्रकारची घटना आहे। त्या ठिकाणी शेडवर झाड कोसळलं आणि त्यानंतर ते शेड कोसळून 7 भाविकांचा मृत्यू झालेला आहे। 37 लोक जखमी आहेत। रात्री मी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संपर्कात होतो आणि जखमींना चांगल्या हॉस्पिटल्सला त्या ठिकाणी उपचार मिळाला पाहिजे अशा प्रकारच्या सूचना मी दिलेल्या आहेत। जे काही जखमी आहेत त्या सगळ्या जखमींचा उपचाराचा जो काही खर्च आहे तो राज्य सरकारच्या वतीनं त्या ठिकाणी करण्यात येईल। जे मृत्युमुखी पडले आहेत त्यांनाही माननीय मुख्यमंत्र्यांशी बोलून मुख्यमंत्री सहायता निधीतनं त्यांच्या परिवाराला मदत देण्यात येईल आणि एकूणच या संपूर्ण घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश देखील या ठिकाणी मी दिलेले आहेत। घडलेली घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे आणि आमच्या सगळ्या संवेदना या परिवारांच्या सोबत आहेत। अवकाळी पावसाच्या संदर्भात पंचनाम्याचे आदेश दिलेले आहेत। त्या ठिकाणी प्राथमिक अंदाज देखील आमच्याकडे आलेले आहेत। अंतिम अंदाज आल्याबरोबर आपल्याला सांगू। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों की मदद से टीन शेड के नीचे दबे होने को निकालने का काम तेजी से किया गया। पुलिस बल और एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर बचाव राहत अभियान शुरू किया, जिसको लेकर डीएम नीमा अरोड़ा ने बताया कि पारस गांव में एक टीन शेड पर पुराना पेड़ गिरने से 30 से 40 लोग घायल हो गए हैं। उनमें से 7 लोगों की मौत हो गई है और सभी घायलों का अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। आज बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है बाड़ापुर में पारस गांव में। संडे के दिन शाम के 7:30 से 7:45 के दरमियान एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें पुराना 100-150 साल पुराना एक झाड़ गिर के टिन शेड के ऊपर अराउंड 30 से 40 लोग उसमें जख्मी हुए। साथ ही साथ 40 लोगों में से 7 लोगों की डेथ अभी तक रिपोर्ट हुई है और एक अभी बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट है। तो ये घटना का मेन रीजन है कि ज्यादा बारिश आई है और पेड़ नीचे से पूरा गल गया था।
तो अपने जितने भी प्रावधान होंगे, जितना कंपनसेशन हम दे पाए जिला प्रशासन की तरफ से, हम सब पूरी कोशिश करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।